जी कि हमारा इमेज क्यों नहीं है फिर दुनिया में, वेयर वी आर रॉन्ग, ये परसेप्शन है, रियलिटी है, व्हाट आर द रीजंस, कहाँ पे हम मार खा रहे हैं। भाई ऐसे ही होता है ना, जब आपकी लड़ाई हो गई, मुझे तो मतलब मेरे लिए देयर वाज नो न्यूज़ कि इंडिया करेगा, क्योंकि वी आर एट वॉर, सीधी सीधी बात। भारत जो है इस वजह से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ये यकीनन ताहिर मलिक साहब ने ठीक बात कही कि भारत जो है वो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है, मैं कहूँगा बिल्कुल मौजूद है। इस वजह से क्योंकि भारत जो है वो तो अमेरिका का एलाई है इस खित्ते के अंदर। सबसे पहले घबराना नहीं, वो चीज़ें बता दी, किस तरह से ईमेल आईडीज़ बनी, किस तरह से फेक अकाउंट्स बने, किस तरह से एक आर्टिकल लिखा गया, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और हमें बड़ी हद तक अंदाज़ा था कि इसमें कौन एक साजिश कर सकता है और किस तरह से ये दरवाज़े बंद किए गए क्रिकेट के, शायकीन क्रिकेट पर। कैसे देखते हैं आप इस वक्त ये ईमेल्स हम दिखाकर इनको कहाँ पर हम साबित भी कर सकते हैं, कुछ इनसे हासिल कर सकते हैं, या ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लोगों को बताने के लिए थी कि भारत इज़ बिहाइंड ऑल दिस? ऐसे नहीं है कि इंडिया ने अकेले ये कर दिया, ये एक प्लान के तहत हुआ है जिसमें बरतानिया भी, न्यूजीलैंड भी शामिल है और मोस्ट प्रॉबली ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल है। ये तीनों क्रिकेटिंग कंट्रीज हैं और इससे और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने वाले हैं, से नुकसान हुआ। असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान के माहौल को अंदर से ये इनसिक्योर दुनिया को बताना चाहते हैं कि सिक्योर नहीं, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना आए। उसमें सबसे बड़ा टारगेट चाइना है, उसके लोग इन्होंने मारे। अब अगर TTP वहाँ से अफगानिस्तान से ऑपरेट ना कर सकी जब तक तालिबान बैठे हैं, तो जो फिजिकल अटैक्स थे वो तो शायद ना वो कर सकें, लेकिन आप ये 5th जनरेशन वाले के साथ तो शुरू कर सकते हैं ना कि आप इसके जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा कर दें तो लोग मान लेते हैं। तो असल चीज़ यही है, टारगेट वही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आनी चाहिए और जिन्होंने की हुई है उनको विड्रॉ करना चाहिए। ताहिर मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि जो करना था हमारे खिलाफ वो तो कर दिया, जो नुकसान होना था वो हो गया। उससे बढ़कर जो एक कह लीजिए कि एक्सपोर्ट्स है, जो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए जिस तरह से, और फिर हर शख्स जो शायद उतना क्रिकेट का मद्दा नहीं भी है, लेकिन सबको ही बहुत तकलीफ़ पहुँची, हर पाकिस्तानी को बहुत तकलीफ़ पहुँची। फिर बरतानिया ने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब मज़ीद सुनने में आ रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ भी यही करेंगे। तो बहुत बड़ी हद तक ये डैमेज हैज़ बीन डन। अब हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, सवाल तो ये हमें दुनिया को बताना चाहिए जो सच है वो बिल्कुल सही है। अब उसमें मैं बोलूँगा, वो जनरल साहब ने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, मगर हमारे यहाँ ना एक इमोशनलिज्म है। हम ठीक है, ये इमोशन होना चाहिए, हमें गुस्सा दिखाना चाहिए जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मगर वो 50% है। 50% तो आपने करना नहीं है, वो 50% हमें भी एनालिसिस करना चाहिए कि हमारा इमेज क्यों नहीं है फिर दुनिया में, वेयर वी आर रॉन्ग, ये परसेप्शन है, रियलिटी है, व्हाट आर द रीजंस, कहाँ पे हम मार खा रहे हैं। भाई ऐसे ही होता है ना, जब आपकी लड़ाई हो गई, मुझे तो मतलब मेरे लिए देयर वाज नो न्यूज़ कि इंडिया करेगा, क्योंकि वी आर एट वॉर, सीधी सीधी बात है। वो प्रॉक्सी हमने अफगानिस्तान में भी हम इंडिया से लड़ते हैं, कश्मीर में भी लड़ते हैं, लेट्स फेस इट, सच से साथ दें। तो मेरा ख्याल है हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो हम अपना दुनिया को सच बताएं, जिस तरह जनरल साहब ने कहा फर्स्ट क्लास है, मगर उसके साथ हमें बिल्कुल कूल ठंडे हो गए ये भी देखना पड़ेगा कि खाली ये इंडिया की ईमेल तो नहीं ना है, न्यूजीलैंड की हुकूमत इंडिया की तो नहीं ना है, इंग्लैंड की हुकूमत तो इंडिया की नहीं ना है, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत तो इंडिया की नहीं ना है, वेस्ट इंडीज़ तो इंडिया नहीं ना रूल करता। तो कोई ना कहीं गलत है या सच है, हमें वो रीज़न ढूंढनी पड़ेगी कि वाई वी आर नॉट डिज़ायरेबल। हम दुनिया के खूबसूरत लोग हैं, इतने मेहमान नवाज हैं, इतने प्यारे लोग हैं, इतनी खूबसूरत जगह हैं यहाँ पे, इतनी हॉस्पिटैलिटी है। आई फील सो सैड कि हम इस चीज़ को समझ ही नहीं सके, हम दुनिया को अपना तारफ़ ही नहीं करा सके। ये तमाम तर चीज़ें हमें यकीनन सोचनी पड़ेंगी, लेकिन कहीं बहुत सारी जगहों पर हम बड़ी हद तक बेबस नज़र आते हैं और सिर्फ इस पर बात ही कर सकते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आप कैसे देखते हैं? अब तो ये चीज़ें रख दी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि क्या कुछ हुआ, किस तरह ईमेल्स हुई, हमारा लॉस बहरहाल हो गया और मज़ीद नुकसान आगे वाले वक्त में नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट जो हमें होगा। ICC का वाहिद दरवाज़ा है जो हम खटका सकते हैं, पर वहाँ पर भी भारत बड़ी हद तक अपनी राय रखता है और ड्राइव करता है बहुत सारे डिसीजंस को। क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह से अपने आप को, जिस तरह अभी ताहिर मलिक साहब ने कहा, डिज़ायरेबल बनाया जा सकता है?
देखता हूं कि ये जो क्रिकेट के हवाले से एक तो जाहिर है पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आए दिन जो पाकिस्तान के खिलाफ मगरिब का मीडिया जो है हरजा सराई करता है, वो तो एक अपनी जगह उसको इतनी पजीराई नहीं मिलती, दुनिया में उसकी वेटेज नहीं है। लेकिन जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो एक पूरी क्रिकेट की दुनिया है और उससे जुड़े हुए बेबहा मुल्क हैं, और जाहिर है भारत जो है इस वजह से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। ये यकीनन ताहिर मलिक साहब ने ठीक बात कही कि भारत जो है वो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है, मैं कहूंगा बिल्कुल मौजूद है। इस वजह से क्योंकि भारत जो है वो तो अमेरिका का एलाई है इस खित्ते के अंदर। अगर उन्होंने चाइना को काउंटर बैलेंस करना है तो उसके नतीजे के अंदर भारत वो वाहिद मुल्क है जो इस टाइम पे भारत के अमेरिका की गोद में बैठा है। बाकी तो तमाम जो है वो अमेरिका के उससे दूर निकल आए हैं, और या फिर अमेरिका उनको ट्रस्ट नहीं करता जो करीब आना चाहते हैं। तो मसला यह है कि अमेरिका जो है वो आपको पुश करता है, ऐसी बात नहीं है। जब अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी होती है, जब यूरोप में होती है, जब ऑस्ट्रेलिया में होती है, न्यूजीलैंड में होती है, तो क्या फिर हम उसको जो है वो उसी तरह की सिक्योरिटी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो एक बस में बिठा के जो है वो भेज दिया जाता है, साथ एक मोटरसाइकिल वाला शायद बड़ी मुश्किल से वो देखने में कभी कभी आ जाता है। तो हमने जो जिसको कहते हैं कि शेर की प्याली में सवा शेर डाल दिया, जिसके नतीजे के अंदर अब लोग जो है अंग्रेज चला गया, लेकिन हम अभी तक उस गुलामी की कैफियत से बाहर नहीं आ सके। खुदारा हमें अपनी एक, हम रिस्पेक्टेबल कंट्री हैं, मुस्लिम दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, इकोनॉमी वाहिद चीज नहीं होती जो कि दुनिया के अंदर कंट्रोल करती है। अगर इकोनॉमी होती, अगर यही आपका थंब रूल होता, तो फिर अमेरिका जो दुनिया का सबसे अंदर मकरूज तरीन मुल्क दुनिया में बैठा हुआ है, इस टाइम पे फिर अमेरिका की तो कोई हैसियत ना होती इकोनॉमी के हवाले से, वो तो सबसे ज्यादा मकरूज है। तो फिर पाकिस्तान को क्यों जो है वो इस तरह से मलाइन किया जा रहा है? असल में यह है कि हमें बजाय मगरिब की डिक्टेशन लेने के अपनी पॉलिसी चाइना के और इस खित्ते को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपनी बनानी चाहिए, आजादाना, खुद मुख्ताराना और एक बहादुराना पॉलिसी जो है वो मेरे अपनानी पड़ेगी। ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, ना कि सरेंडर और अपीजमेंट की। राइटली सेड। ये बहुत अरसे से बात चलती आई है और पर अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा नहीं हुआ। हमें अपनी पॉलिसी को यकीनन तब्दील करने की ज़रूरत